नमस्कार साथियों, मैं सरिता। स्वागत है आपका मेरे कहानियों के चैनल कुछ भूल गए कुछ याद है में। यहाँ मैं प्रत्येक अंक में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। कहानी कहने की कला को कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि यह मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है। यह हमारे साथ ही आता है। आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की एक लोकप्रिय कहानी खुचड़। आइए सुनते हैं। बाबू कुंदनलाल कचहरी से लौटे तो देखा उनकी पत्नी जी एक कुंजड़िन से कुछ साग भाजी ले रही हैं। कुंजड़िन पालक टकेसेर कहती है, वह 1.5 पैसे दे रही हैं। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़िन 1.5 ही पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर न थे। एक में पासंग था, बाट भी पूरे न उतरते थे। पड़ोसिन के घर से शेर आया। साग तुल जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थी। कुंजड़िन कहती थी, अब क्या शेर 2 शेर घाटे में ही ले लोगे बहू जी। खैर, आधा घंटे में वह सौदा पूरा हुआ और कुंजड़िन फिर कभी न आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदनलाल खड़े खड़े यह तमाशा देखते रहे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे में पानी लाईं तो आपने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरा आधा घंटा लगा दिया। इतनी देर में तो 1500 का सौदा हो जाता। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठाएं ठाएं करने से तुम्हारा सिर भी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। यह ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से एक धेले की बचत की। कुंजड़िन ने भी दिल में कहा होगा, कहाँ की गंवारिन है, अब शायद भूलकर भी इधर न आए। तो फिर मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि पैसे की जगह धेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में तो तुमने कम से कम 10 पन्ने पड़े होते। कल मेहरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने को दी गई है। कुंदनलाल प्रायः नित्य ही पत्नी को सदुपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2 ही 3 महीने हुए थे। अब तक तो बड़ी ननंद जी ऊपर के काम किया करती थीं। रामेश्वरी की उनसे ना पटी। उसको मालूम होता था यह मेरा सर्वस्व ही लुटाए देती हैं। आखिर वह चली गईं। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है। वह बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे। उनके इशारों पर चलती है। एक बार जो बात सुन लेती है, गांठ बांध लेती है। पर रोज ही तो कोई नई बात हो जाती है और कुंदनलाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी यह अपहरण स्वीकार न कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतने जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदनलाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और जो मर जाती। रामेश्वरी ने ढिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है। न आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी क्यों पशु हो जाए? आदमी और पशु में इसके सिवा और क्या अंतर है? कुंदनलाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे। यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे ग्लानि के रो पड़ी। इसी भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को धुतकार दिया तो बाबू साहब ने
फिर उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे ना उठा जाता हो तो लाओ मैं दे आऊं। गरीब को यूं ना धुतकारना चाहिए। रामेश्वरी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े। सारा देश भिखमंगों से ही भर गया है शायद। कुंदनलाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुराकर कहा, उसी देश में तो तुम भी बसती हो। इतने भिखमंगे आ कहाँ से जाते हैं? ये सब काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है। अपंगों का भीख के सिवा क्या सहारा हो सकता है? सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती? जब स्वराज हो जाएगा तब शायद खुल जाएं। अभी तो कोई आशा नहीं है। मगर स्वराज भी तो धर्म से ही आएगा। लाखों साधु सन्यासी, पंडे पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं। क्या इतना धर्म काफी नहीं? अगर इस धर्म से स्वराज्य मिलता तो कब का मिल चुका होता। इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं कब की रसातल पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया, किसी का अब निशान भी नहीं है। यह हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली आती है। आप समझते होंगे हिंदू जाति जीवित है। मैं तो उसे उसी दिन से मरा हुआ समझती हूँ जिस दिन से वह अधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदनलाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार उसमें कहाँ से आ गए? देखने में तो वह बिल्कुल भोली थी। समझे कहीं सुन सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो? लजाती तो हो नहीं, ऊपर से और बकबक करती हो। रामेश्वरी यह फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे से चली गई। एक दिन कुंदनलाल ने कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में घुसी तो शाम तक सिर न उठा सकी। उसे यह बेगार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत करनी ही थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाल दिया? उससे एक बार पूछ तो लिया होता कि दावत करूं या ना करूं। होता तब भी यही जो अब हो रहा था। वह दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती, तब वह समझती दावत मैं कर रही हूं। अब वह समझ रही थी मुझसे बेगार ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ, लोगों ने भोजन किया और चले गए। मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़कर कहा, क्या खा लूं? यह खाना है या बेलों की सानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली उसका यह पुरस्कार। बोली, मुझसे जैसा हो सका बनाया। जो बात अपने बस की नहीं उसके लिए क्या करती? पूड़ियाँ सब सेवर हैं, होंगी। कचौड़ी में इतना नमक था किसी ने छुआ तक नहीं, होगा। हलवा अच्छी तरह भुना नहीं, कचाइयाँ आ रही थीं, आती होंगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय, होगा। स्त्री का पहला धर्म यह है कि वह रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तार बंधा, यहाँ तक कि रामेश्वरी ऊब कर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदनलाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को जो ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाई भेजी और मेहरी से कहला भेजा, आज यहीं भोजन कीजिएगा। वह महाशय फूले न समाये, बोरिया बंधना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल दिया।
1 हफ्ता गुजर गया, आप टलने का नाम भी नहीं लेते। आओ भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर वह भला क्यों हटने लगे? एक दिन कुंदनलाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाला। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें टहला क्यों नहीं देती? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कम से कम 10 की रोज चपत दे रहे हैं। अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो उसके सिर हो जाऊं। जब तक उनकी इच्छा हो रहें। ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर न चढ़ाया होता तो अब तक लंबा हुआ होता। जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाए। रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं। कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं, यह खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर यह हजरत महीने भर भी यहाँ रह गए तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ ना होगा और इसका सारा दोष तुम्हारे सिर होगा। तर्क का तांता बंध गया, प्रमाणों की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसियाकर चली गई। कुंदनलाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं, उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है, यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस का ताज़ा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने इसे खोलाया, उसमें लौंग डाली और कढ़ा से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सौंधी सौंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। मेहरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छींके या आले पर रख दे, पर संयोग की बात उसने मटकी उठाई, वह उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो मेहरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब से काट लूँगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या? यह हाथों में दम नहीं था। इतनी दूर से मंगाया, इतनी मेहनत से गर्म किया, मगर एक बूंद भी गले के नीचे न गया। अब खड़ी बिसूर क्या रही है? जा अपना काम कर। मेहरी ने आंसू पोंछकर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई। चाहे तलब काटो, चाहे जान मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले पर रख दूं, तब चौका लगाऊं। क्या जानती थी कि भाग्य में यह लिखा है। ना जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। रामेश्वरी, मैं कुछ नहीं जानती। सब रुपए तेरी तलब से वसूल कर लूँगी। 1 रुपया जुर्माना न किया तो कहना। मेहरी, मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना नहीं है। रामेश्वरी, मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। मेहरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूँगी। यही न होगा, भूखों मर जाऊंगी। जी कर ही कौन सा सुख भोग रही हूँ कि मरने को डरूं। समझ लूँगी 1 महीना कोई काम नहीं किया। आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है, यह तो घी था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में मेहरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? मेहरी, काम कराना होगा खिलाइएगा, ना काम कराना होगा भूखों मारिएगा। आज से आकर आप ही के द्वार पर सोया करूंगी।
रामेश्वरी, सच कहती हूँ, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। मेहरी, मैं तो आप ही पछता रही हूँ सरकार। रामेश्वरी, जा गोबर से चौका लीप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। मेहरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीपा और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदन लाल आ गए और हांडी टूटी देखकर बोले, यह हांडी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा, मेहरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदन लाल ने चिल्लाकर कहा, तो सब घी बह गया? और क्या, कुछ बच भी रहा? तुमने मेहरी से कुछ कहा नहीं? क्या कहती? उसने जानबूझकर तो गिरा नहीं दिया। यह नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा? अगर मेरे ही हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती? कुंदन लाल ने होंठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होना चाहिए। यही ईश्वरीय नियम है। आँख की जगह आँख, प्राण के बदले प्राण। यह ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ रहे कौन? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए। हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे। दंड ही से समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड न रहेगा, संसार न रहेगा। मनु आदि स्मृतिकार बेवकूफ नहीं थे कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गए, और किसी विचार से नहीं। तो मर्यादा की रक्षा के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपए मेहरी को देने पड़ेंगे, उसकी मजदूरी काटनी पड़ेगी। नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया है, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है। कुंदन लाल ने आंखें निकालकर कहा, लेकिन मैं नहीं क्षमा कर सकता। मेहरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता जाता है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियाँ सुननी पड़ रही हैं, तो वह सामने जाकर बोली, बाबूजी, अब तो कसूर हो गया। अब सब रुपए मेरी तलब से काट लीजिए। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जा भाग यहाँ से। तू क्या करने आई? बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदन लाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? यह मोटी सी बात है, और इसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं बेवजह? क्यों नहीं इसने मटके को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? यह साफ इसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदन लाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। मेहरी के सामने उसे रुई की तरह धुन डाला। उसकी समझ ही में न आता था यह किस स्वभाव के आदमी हैं। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते थे, कहाँ आज 5 रुपए के लिए प्राण देने लगे। बड़ा मजा आ जाए कल मेहरी बैठ रहे। कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द निकला होता। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यों ज्यों मैं तरह देती हूँ, आप जामे से बाहर होते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहें तो 2 सुनाऊं। आखिर कब तक और कहाँ तक सहूं? कोई हद भी है? जब देखो डांट रहे हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही ना हो, उसे कौन खुश रख सकता है? उस दिन जरा सी बिल्ली को मार दिया तो आप दया को उपदेश करने लगे। आज वह दया कहाँ गई?
उनको ठीक करने का उपाय यही है, अपने मन से कोई काम ही ना करूं, जो यह कहें वह करूं, न जो भर कम न जो भर ज़्यादा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं आता, मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बरबस अपनी टांग अड़ाऊं, बस यही ठीक है। वह रात भर इसी उधेड़बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदनलाल नदी स्नान करने गए, लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन ना हुआ था। प्राण सूख गए। पूछा, क्या मेहरी नहीं आई? रामेश्वरी, नहीं। कुंदन, तो फिर? रामेश्वरी, जो आपकी आज्ञा। कुंदन, यह तो बड़ी मुश्किल है। रामेश्वरी, हाँ है तो। कुंदन, पड़ोस के मेहरी को क्यों ना बुला लिया? रामेश्वरी, किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ है, बुला ही लेती हूँ। कुंदन, अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए, और इतना तो तुम्हें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए था कि मेहरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला लें। रामेश्वरी, अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी मेहरी बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अकल से काम लेना छोड़ दिया, अब तुम्हारी ही अकल से काम लूँगी। मैं यह नहीं चाहती कि कोई मुझे आंखें दिखाए। कुंदन, अच्छा तो इस वक्त क्या होगा? रामेश्वरी, जो हुजूर का हुक्म हो। कुंदन, तुम मुझे बनाती हो? रामेश्वरी, मेरी इतनी मजाल कि आपको बनाऊं। कुंदन, मैं तो जाता हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। रामेश्वरी, जाइए, मेरा जी कुछ ना चाहेगा और कुछ ना करूँगी। कुंदन, आखिर तुम क्या खाओगी? रामेश्वरी, जो आप देंगे वही खा लूँगी। कुंदन, लाओ बाजार से पूरियाँ ला दूँ। रामेश्वरी रुपया निकाल लाई। कुंदनलाल पूरियाँ लाए। इस वक्त का काम चला। दफ्तर गए, लौटे तो देर हो गई थी। आते आते ही पूछा, मेहरी आई? रामेश्वरी, नहीं। कुंदन, मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। रामेश्वरी, बुलाया था, वह 5 रुपए मांगती है। कुंदन, तो 1 ही रुपए का फ़र्क था, क्यों नहीं रख लिया? रामेश्वरी, मुझे यह हुक्म ना मिला था। मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपये ज़्यादा क्यों दे दिया। खर्च की किफ़ायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती? कुंदन, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। रामेश्वरी, बिल्कुल। कुंदन, तो इस वक्त भी भोजन ना बनेगा? रामेश्वरी, मजबूरी है। कुंदनलाल सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति गले पड़ी। पूड़ियाँ उन्हें रुचती न थीं। जी में बहुत झुंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस न चला तो मेहरी की तलाश में निकले। जिसके यहाँ गए, मालूम हुआ मेहरी काम करने चली गई। आखिर एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? कुंदन, रोटी तरकारी बना लो, या इसमें कुछ आपत्ति है? रामेश्वरी, तरकारी घर में नहीं है। कुंदन, दिन भर बैठी रही, तरकारी भी ना लेते बनी। अब इतनी रात गए तरकारी कहाँ मिलेगी? रामेश्वरी, मुझे तरकारी ले रखने का हुक्म ना मिला था। मैं पैसा धेला ज़्यादा दे देती तो? कुंदनलाल ने विवशता से दांत पीस कर कहा, आखिर तुम क्या चाहती हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। कुंदन, तुम्हारा अपमान कौन करता है? रामेश्वरी, आप करते हैं। कुंदन, तो मैं घर के मामले में कुछ ना बोलूं? रामेश्वरी, आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूं।
रात रोटी दाल पर कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तो तुरंत नींद आ गई। कुंदन लाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इस तरह सहयोग ना करेगी तो एक दिन भी काम न चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला। इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझाता हूँ, यह समझती है डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता। लेकिन अगर बोलने का यह नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है। नुकसान होगा बला से। यह तो ना होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। मेहरी से रुपए वसूल करने की बात इसे बुरी लगी और थी भी बेजा। रुपए तो ना मिले, उल्टे मेहरी ने काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगाकर बोले, कितना सोती हो तुम? रामेश्वरी, मजूरों को नींद अच्छी आती है। कुंदन, चिढ़ाओ मत, मेहरी से रुपए ना वसूल करना। रामेश्वरी, वह तो लिए खड़ी है शायद। कुंदन, उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। रामेश्वरी, अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। कुंदन, आज से मैं कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच में ना बोलूँगा। रामेश्वरी, और जो मैं घर लुटा दूँ तो? कुंदन, लुटा दो चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो दे दूँगा, वरना मुँह ना खोलूँगा। रामेश्वरी, मैं अपमान नहीं सह सकती। कुंदन, इस भूल को क्षमा करो। रामेश्वरी, सच्चे दिल से कहते हो ना? कुंदन, सच्चे दिल से। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मनुष्य के सिद्धांत और सोच सदैव एक जैसे नहीं रहते। वह परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। मैं सरिता अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।